हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग हमें दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,768 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 219 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 53,583 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 367 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का है बैंक निफ्टी। यानी कि आज एक बड़ी सी अच्छी एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर हमें अच्छी खासी पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी में जो हमारे लिए अभी इंपोर्टेंट जो लेवल है वो ये लेवल है, जिसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, जो अराउंड लेवल है 53,888 का। यदि उसके ऊपर डेली बेसिस पे एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हमारे लिए जो ऑल टाइम हाई जो है 54,400 के आसपास का, वो फिर से एक बार यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। डाउन साइड में तो हमने ऑलरेडी पहले से आपको बताया था कि ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्जैक्टली आप देखेंगे वहां से ही सपोर्ट लिया, डाउन साइड भी मूव किया था, ब्रेकडाउन भी किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर और क्लोजिंग जाके अप साइड में दिया। ठीक है। और साथ में जो एक रेंज बना रहा था, जो ये एक प्रॉपर एक रेंज जो बनी थी उसी रेंज के अंदर जाके क्लोज किया, यानी कि अभी भी यहाँ पे एक रेंज के अंदर ही जो है बैंक निफ्टी ने मूव कर रहा है। हाँ, मूवमेंट हमें अच्छी खासी मिली थी, लेकिन क्लोजिंग जो थी एज पर रेंज देखा जाए तो ओपनिंग और क्लोजिंग के हिसाब से वो एक रेंज के अंदर ही मूव किया हुआ है। तो ये कुछ लेवल से जिसको हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी के अंदर जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है उसके हिसाब से बड़ी सी अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हुई है। उसने लास्ट ये कैंडल जो थी जिसके अंदर मल्टीपल डे यहाँ पे सस्टेन किया था, उस लेवल का लो के नीचे ब्रेकडाउन भी किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस अपसाइड में जाके क्लोज किया हुआ है। ठीक है। तो हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉरी, ये जो लेवल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि कौन सा लेवल है, 5-6-800 के आसपास का। यानी कि अभी हमारे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है वो है 24,800 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। यदि उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा। पहला टारगेट रहेगा 25,200 का, क्योंकि यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिला था बड़ा सा। ठीक है। तो उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर से जो है लेवल को अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे 25,600 से लेके 26,250 का फिर से हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में तो हमारे लिए अभी ये रेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है 400 की रेंज रहेगी। यदि उसके नीचे पॉजिटिव नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और फिर ये लेवल निकल के आता है। तो इन लेवल को आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। ठीक है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि हमारे लिए मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख, यदि फ्राइडे सेशन का देखा जाए तो एक अच्छी सी बड़ी सी यहाँ पे एक मूव देखने को मिली थी। देखा जाए तो एक गैप डाउन ओपनिंग मिला, उसके बाद एक प्रॉपरली डाउनफॉल देखने को मिला और वहां से एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली। ठीक है। अब इसका रीजन क्या था कि यहाँ से ही इसने यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली थी, क्योंकि यदि आप प्रॉपरली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो ये एक जो लेवल था इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां पे मल्टीपल टाइम क्या किया था, आप देखिए यहाँ पे पहले क्या किया था, यहाँ पे जो है उसने प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया था। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था, फिर इसी लेवल को यहाँ पे क्या किया था, रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी सी बड़ी सी मूव देखने को मिली और यहाँ पे वापस उसी लेवल के पास आके यहाँ पे क्या किया उसने, जो यहाँ पे हमारा सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको एक अच्छी मूव देखने को मिली। और एज पर यदि हम फिबोनाची लेवल भी देखते हैं तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है एग्जैक्टली देखिए वहां से ही सपोर्ट लिया जाए, क्योंकि जिस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया उसके नीचे कोई कैंडल ने दूसरा कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, और यानी कि जो लेवल था, ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है फिबोनाची का लेवल, वहां से ही हमें एक अच्छी बाउंस बेस देखने को मिलती है निफ्टी के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में जब भी प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो ये कुछ होते हैं, इंडिकेटर है, या इसको आप फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको अच्छी मूव कैप्चर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस लेवल निकल के आता है मंडे सेशन के लिए, वो अराउंड अपसाइड में देखा जाए तो हम यहाँ पे अपसाइड में इस लेवल को काउंट करने वाले हैं, जो है 840 के आसपास का। और डाउन साइड में देखा जाए तो हम इस रेंज को कैप्चर करने वाले हैं, अराउंड कौन सा लेवल है, 680 के आसपास का। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो वो हमारे लिए भी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो बैंक सॉरी निफ्टी जो है यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती, एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहां पे डायरेक्टली हमारा टारगेट रहेगा 25,000 का। यदि उसके पास जाके कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो फिर यहाँ से उस लाई का
ऐसा लगा के एक डाउन साइड ट्रेड के लिए यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यदि इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर और एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 25,100 से लेकर 25,222 तक हम टारगेट अपसाइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन यदि इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर डायरेक्टली हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो ये कैंडल फॉर्मेशन है कि जो रहेगा 24,500 का, और उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलेगा, वो रहेगा 24,200 के पास तक का हम टारगेट देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि आप प्रॉपरली प्राइस एक्शन को फॉलो करते तो आप देखेंगे कि जब ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या किया था, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, तो जिनके भी यहाँ पे एसएल थे, ठीक है, क्योंकि जब इसने अच्छी मूव देखी थी मोस्ट ऑफली साले यहाँ पे पॉजिटिव साइड जो बैठे थे उनके मोस्ट ऑफली एसएल यहाँ पे, जब ये गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे उनका एसएल हिटिंग हंटिंग हुआ है, फिर यहाँ पे जिनके एसएल रखे थे उनका भी एसएल यहाँ से लिया, जिसकी वजह से एक प्रॉपरली डाउनफॉल देखने को मिला और वापस उसको रिकवर भी यहाँ पे जो है मार्केट ने कर दिया था। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है मंडे सेशन के लिए। यदि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यदि एज पर हम फिबोनाची लेवल निकाल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये जो लो है यहाँ का और उसका हाई का कंसिडर करते हैं एग्जैक्टली आप देखेंगे तो उसके पास का भी यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से ही अच्छी मूव देखने को मिली। अब यहाँ पे आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है कि जब कोई बायर होता है, जब इसने यहाँ बाय किया होगा तो उनका एसएल जब यहाँ पे आता है, जब ये लो बनता है, क्योंकि लोअर लोअर लो हायर सॉरी हायर है हायर लो फॉर्मेशन बनता है, तो यहाँ पे जब आता है तो उसका एसएल यहाँ पे होता है, फिर यहाँ से एस नया हाई बनता है, फिर एसएल यहाँ पे डाइवर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या था, मोस्ट ऑफली एसएल जो थे यहाँ पे वो एसएल को हिट करने के लिए, जो यहाँ पे एसएल थे उनको एसएल का हिट किया, क्योंकि एक डाउन ट्रेड यानी गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से ही प्रॉपरली डाउनफॉल होगा। पर लेकिन जहाँ पे बायर प्रेशर था, जहाँ पे यहाँ पे डिमांड थी, वहां से एक प्रॉपर यहाँ से एक मूव देखने को मिला, जहाँ से सपोर्ट लिया और एक अच्छी बड़ी सी मूव देखने को मिलती बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ थे जो इंपॉर्टेंस वो हमें चार्ट में जब भी होता है लाइव एनालिसिस में ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी कल के लिए जो सॉरी यानी मंडे सेशन के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंस जो लेवल निकल के आते हैं वो अराउंड यही लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो अपसाइड में 650 का है, यानी कि 53,650 का टारगेट अपसाइड का रहेगा, लेवल रहेगा। और डाउन साइड में देखा जाए तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहना है, तो 320 यानी कि अराउंड 300 का हम लेवल देख सकते हैं। यानी कि बैंक निफ्टी यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन कर जाती है 15 से 20 मिनट या 30 मिनट, तो एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहां पे पहला टारगेट अभी हमारा रहेगा, यहाँ पे रहेगा 53,888 का पहला टारगेट है, 53,888 का टारगेट रहेगा। यदि उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 54,000 का भी टारगेट बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन यदि इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा, वो पहला रहेगा 53,000 का, और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर डायरेक्टली फिर से हम ये टारगेट को फॉलो कर सकते हैं, जो है अराउंड 52,350 से लेके 52,300 तक का हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन कुछ लेवल से जो हमें ध्यान रखना जरूरी है नेक्स्ट सेशन के लिए, यानी फ्राइडे मंडे सेशन के लिए, ठीक है। बाकी कोई बड़ा सा कैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे क्या करना है, हमें अपने प्रॉपरली प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और साथ में एक वेट करना है प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।